हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर एजुकेटेड डेटा। मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने ट्रेडिंग अकाउंट सीखा था। ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट हमने देखा था और उसमें जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है बहुत ही डिटेल में बात करी थी। आज कॉन्सेप्ट 2 हम लेके आए आपके लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। इसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है और एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे जिसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो 11th और 12th में दोनों में जरूरी होता है, तो वो बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। और मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पे इकोनॉमिक्स की क्लासेज अभी बैक टू बैक आ रही है, तो अगर आप 12th के या 11th के कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो जरूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा देना है ताकि आपको जो वीडियोस आ रहे हैं वो आप तक जरूर पहुंचे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? देखिए, जब हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था तो उसमें एक बैलेंस निकाला था लास्ट में, है ना, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। जो भी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होता है उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अगर ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में आता है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड, यानी ये जो राइट साइड है आपका, इसे हम क्रेडिट साइड कहते हैं, और ये जो लेफ्ट साइड है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, इसे हम डेबिट साइड कहते हैं। तो जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट का बैलेंस आता है उसे हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और जो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो ग्रॉस लॉस का बैलेंस आता है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहां पे ट्रांसफर करते हैं। क्लियर है बात है? तो ये अब समझ में आ गया कहां से ट्रांसफर हो गया है, ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफर हो गया है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड कौन कौन से आइटम होते हैं मैं समझा देता हूं। ये जितने भी बिजनेस के खर्चा वाला आइटम होता है, जो भी खर्च होते हैं, जो एक्सपेंसेज होते हैं, या फिर जितने भी नुकसान होता है यानी लॉस वाले आइटम होते हैं, वो सभी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड यानी लेफ्ट साइड हम लिखते हैं। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। सेकंड होता है हमारा बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होता है? जब कोई कस्टमर हमारे बिजनेस से सामान लेके क्रेडिट पे सामान लेके जाता है और वो पैसे नहीं लौटाता है, इसका मतलब हम ये समझते हैं कि वो पैसे लेके चला गया, अब वो पैसे नहीं मिलेंगे, तो ऐसे कस्टमर को हम बैड डेट्स कहते हैं। यानी ये लॉस हो गया हमारा। टू डेप्रिसिएशन, यानी किसी भी एसेट्स के अगर कीमत में कमी आ रही होती है तो उस कमी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, तो वो भी हमारा नुकसान है। टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, अगर हम कोई फिक्स एसेट्स को सेल किए हैं और उस पर हमारा लॉस हो रहा है तो वो भी हमारा नुकसान है, तो ये डेबिट साइड में आएगा। टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, अब इसे हम अभी ब्लॉक कर देते हैं और इसे हम बहुत ही डिटेल में बात करेंगे, तो यहां पे स्टार बना लेना है आपको। क्लियर है? अदरवाइज इसके जो भी अलग एक्सपेंसेज होते हैं, अदर एक्सपेंसेज हैं, वो सारे हम यहां पे आ जाता है। इसका मतलब बिजनेस की जितने भी लॉस है, एक्सपेंसेज है, वो सभी पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड हमें लिखना होता है। क्लियर है यहां तक? ओके। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट ये कहां से आया था? ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट के बैलेंस से आया था। ठीक है। अब जितने टाइप्स के आपको इनकम मिलते हैं, चाहे आप रेंट रिसीव कर रहे हो, कमीशन रिसीव कर रहे हो, डिस्काउंट मिल रहा हो आपको, या जो पैसे डूब गए थे यानी बैड डेट्स हो गया था वो पैसे रिकवर हो गए हो आपके, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स, आपने कोई एसेट सेल करा है और उस पर प्रॉफिट हो गया है आपको, तो भी ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा। अदर इनकम, किसी अलग टाइप के इनकम, जैसे बिजनेस है या कहीं और अदर से शेयर से इनकम आ गया है, तो वो सारे प्रॉफिट यहां पे आ जाएंगे। तो अब ध्यान समझना, इसको हम बैलेंस कैसे करते हैं। अगर ये अमाउंट, यहां तक के अमाउंट को हम ऐड करेंगे और यहां तक के अमाउंट को हम ऐड करते हैं, अगर ये अमाउंट ज्यादा है तो ये आपका आएगा नेट प्रॉफिट। क्लियर है बातें? फिर से समझिए, ये प्रॉफिट के पूरे अमाउंट को हमें ऐड करना है और इस एक्सपेंसेस के अमाउंट को ऐड करना है। अगर ये माइनस करने के बाद ये अमाउंट ज्यादा होता है तो हमें नेट प्रॉफिट मिलता है। क्लियर है? अगर ये एक्सपेंसेस वाला अमाउंट ज्यादा है और इनकम वाला अमाउंट कम है तो हमें नेट लॉस मिलता है। ये बात समझ में आ रहा है? अच्छा, ये जो नेट प्रॉफिट हो रहा है इसे हम बैलेंस शीट के कैपिटल अकाउंट में ऐड करेंगे। कहां करेंगे? आगे अभी हम पढ़ेंगे। बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट में हम नेट प्रॉफिट को क्या करते हैं? ऐड करते हैं, और नेट लॉस जो होता है इसे हम बैलेंस शीट के कैपिटल अकाउंट में जाके हम इसे माइनस कर देते हैं। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, हमने अभी बताया था कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ टाइप के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे हैं जो आपको मोस्टली फैमिलियर होते हैं, 11th क्लास में जो मिलेंगे। सबसे पहला होता है हमारा सैलरीज। जो भी हम सैलरी देते हैं बिजनेस में, है ना, ऑफिस वगैरह में, तो वो सैलरी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। सैलरी एंड वेजेज ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कैरीज आउटवर्ड, इसी को हम कैरीज ऑन सेल भी कहते हैं। ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, देखिए ये नाम तो है ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाएगा, ये हमारा एक तरीके का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही होता है। ऑफिस रेंट या ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी, प्रिंटिंग, स्टेशनरी या पोस्टेज, ये जितने टाइप्स के एक्सपेंसेज हैं ये सभी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में आते हैं। अच्छा, ये जितने भी एक्सपेंसेज आएंगे वो सारे के सारे यहाँ पे आ सकते हैं, तो इसके फॉर्मेट बढ़ जाएंगे आपको, है ना, लंबे हो जाएंगे फॉर्मेट। तो इस तरीके से आपका ये टी फॉर्मेट में
टेबुलर फॉर्मेट में आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, जिसके डेबिट साइड में आपका खर्चा यानी जितने भी एक्सपेंसेस या लॉस होते हैं और क्रेडिट साइड में ऑल टाइप्स ऑफ इनकम एडेड होता है। क्लियर है? अच्छा, इसके जो भी बैलेंस होते हैं वो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आता है। तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बनाने का मोटो ही यही होता है कि हम किसी भी बिजनेस का नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का पता लगाएं। क्लियर है बातें? अब हम बात करेंगे आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है। ध्यान समझना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको 12th में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पढ़ना होता है। यहां पे भी अभी पढ़ना है, तो मैं आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है वो मैं अभी समझाऊंगा, और इसे ध्यान समझना है ताकि आपको 12th तक ये चीजें समझ में आए। क्लियर है? लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो हम नॉर्मली अर्न करते हैं वो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। जनरली क्या होता है, नेट प्रॉफिट में कुछ ऐसे एक्सपेंसेज होते हैं जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का एक्सपेंसेज नहीं होता, या फिर कुछ ऐसे इनकम होते हैं जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का इनकम नहीं होता। जैसे मैं समझाता हूं, मैं अपनी एग्जांपल देता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैं अपने बिजनेस से, यानी मेरा एक इंस्टीट्यूट कोचिंग है, उससे मैं फीस अर्न कर रहा हूं 20,000। क्लियर है? दूसरी तरफ से मैंने कहीं 10,000 का लॉटरी विन करा है। क्लियर है बात है? अब मेरा टोटल इनकम यहां पे आ रहा है 30,000। कितने का आ रहा है? 30,000। लेकिन अगर मैं पूछूं कि मेरा ऑपरेटिंग इनकम कितना है, तो ये नहीं कह सकता मैं कि 30,000, क्योंकि ये मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है। बिजनेस का प्रॉफिट तो जो फीस इनकम हुई है वही हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ये बात समझ में आ रहा है? तो इनकम अलग हो सकता है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा बिजनेस का ही प्रॉफिट हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? जैसे कि मैं मानता हूं कि मैं बाहर निकला, ठीक है, और मेरे पास 100 रुपए थे, मैंने 20 रुपए का मार्कर खरीदा। क्लियर है? और एक जो भिखारी मिला है, मैंने उसे 50 रुपए का चैरिटी में उसे दान दे दिया। तो मेरे खर्चे टोटल कितने हो गए? पर्सनल लेवल पे मैं बात करूं तो मेरे खर्चे 70 रुपए के हो गए, 20 रुपए के मार्कर और 50 रुपए के जो मैंने भिखारी को दिया वो। लेकिन बिजनेस के खर्चे कितने हुए हैं? केवल 20 रुपए जो मैंने मार्कर के लिए खरीद दिया था वो हमारा। तो इसमें कुछ ऐसे एक्सपेंसेज होते हैं जो बिजनेस का एक्सपेंसेज होता है, और कुछ ऐसे एक्सपेंसेज होते हैं जो बिजनेस का एक्सपेंसेज नहीं होता। जो एक्सपेंसेज बिजनेस का नहीं होता उसे हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज कहते हैं। क्लियर है बातें? तो यहां पे कुछ चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एक्सपेंसेज बिजनेस के होते हैं और कौन कौन से एक्सपेंसेज बिजनेस के नहीं होते हैं। इसका मतलब यानी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज क्या होता है वो हम डील करेंगे अभी, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है वो अभी हम डील करेंगे। क्लियर है बातें? एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं हमारा 10,000 का नेट प्रॉफिट आया है। नेट प्रॉफिट हमारा 10,000 का आया है, लेकिन कुछ ऐसे एक्सपेंसेज हुए हैं जो बिजनेस के एक्सपेंसेज नहीं है, हमें कहीं आउटसाइड देने थे। जैसे मैंने चैरिटी कर दिया था, तो जो चैरिटी किया था उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट क्या हो गया था? कम हो गया था। जैसे हमने अभी पीएनएल अकाउंट में पीएनएल अकाउंट बनाया, पीएनएल अकाउंट में हमारा प्रॉफिट 11,000 का दिख रहा है। क्लियर है बातें? यहां पे मैंने चैरिटी किया तो यानी लॉस हो गया, तो मैंने 1,000 का चैरिटी दिखा दिया। तो आप क्या बोलोगे कि हमारा नेट प्रॉफिट जो आया है वो हमारा नेट प्रॉफिट 10,000 का आया है, यही तो बोलोगे। तो हमारा यहाँ नेट प्रॉफिट 10,000 का आ रहा है। लेकिन जबकि एक चैरिटी एक ऐसा चीज है जहां पे हमारा बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं होता, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है। वैसे केस में एग्जैक्ट प्रॉफिट बताने के लिए हम इस चैरिटी को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो अभी हम बहुत सारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करके दिखाएंगे कितने टाइप्स के नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अभी हम बात करते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 11th में तो पढ़ना ही है, लेकिन 12th में भी ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप ऐसा नहीं करें कि ना हाँ यहां पढ़ना है तो थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं फिर हम देखा जाएगा, देखा नहीं जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए अभी बहुत अच्छे से देखना है। इसे मैं बहुत ही डिटेल में बात करने वाला हूं, तो क्योंकि ये 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान समझना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? जैसे देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको नेट प्रॉफिट मिलता है। क्लियर है? नेट प्रॉफिट हमारे बिजनेस का प्रॉफिट तो होता है, लेकिन बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं होता। तो पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अंतर क्या होता है। बिजनेस के कोर्स में, डे टू डे बिजनेस के लाइफ में जो रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस होता है उसमें जो प्रॉफिट अर्न करता है बिजनेस, उसे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। जैसे ही क्या होता है, बिजनेस के इनकम, बिजनेस के एक्सपेंसेस अगर माइनस होते हैं तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। नेट प्रॉफिट में क्या होता है? जितने टाइप्स के बिजनेस के इनकम है, चाहे वो बिजनेस से इनकम हो चाहे अदर से इनकम हो, सभी इनकम को मिला के और एक्सपेंसेस को जब हम माइनस करते हैं तो वो हमारा नेट प्रॉफिट होता है। क्लियर है? इसका मतलब इस नेट प्रॉफिट को बनाने में बहुत सारे इनकम साथ आते हैं। जैसे कि मैं अपनी एग्जांपल लेके बात करूं कि मेरे इनकम है फीस से रिलेटेड, जो मैं अगर फीस किसी से इंस्टीट्यूट में कमा रहा हूं तो 20,000 का हमारा फीस है, साइड से कहीं से लॉटरी मिल रही है मुझे तो 10,000 का ये इनकम है। तो टोटल मेरी इनकम जो आ रही है वो आ रहा है 30,000 का। क्लियर है? लेकिन हमारा जो मेन ऑपरेटिंग
इनकम है वो है हमारा सिर्फ फीस वाला इनकम 20,000, लेकिन टोटल इनकम हमारा कितना है 30,000। ये बात समझ में आ रहा है। अगर मेरे एक्सपेंसेज 5,000 के हैं तो मैं इससे 5,000 माइनस करूंगा तो हमारा 25,000 का नेट प्रॉफिट शो हो रहा होगा। ये बात समझ में आ रहा है। ध्यान समझना, अभी क्या किया मैंने, फीस से इनकम 20,000, लॉटरी से इनकम 10,000, टोटल इनकम हमारा 30,000 माइनस एक्सपेंसेस थे हमारे 5,000 के, तो हमारे नेट प्रॉफिट कितने आए 25,000। ये हमारा नेट प्रॉफिट दिखा रहा है। अब इसे नेट प्रॉफिट कहेंगे, ना कि इसे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहेंगे। हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होगा, ध्यान समझना, फीस हमारा 20,000, एक्सपेंसेस हमारा 5,000, ये 15,000 का प्रॉफिट हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट शो होगा। ये बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब समझ में आ रहा है नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अंतर क्या है। यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम ये जो अदर इनकम होता है उसे हम रिसीव नहीं करते, उसे कंसीडर नहीं करते हैं। बात समझ में आ रहा है। इसीलिए कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं होते। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या है, जैसे कि मैं मानता हूं कि मुझे पढ़ाने के लिए ये मार्कर वगैरह खरीदना पड़ता है, तो ये मार्कर वगैरह ऑफिस के एक्सपेंसेस है, बिजनेस के एक्सपेंसेस, तो हम इसे बिजनेस एक्सपेंसेस कंसीडर करेंगे। लेकिन जब मैं मार्केट जा रहा था तो मैंने एक भिखारी को चैरिटी के तौर पे 100 रुपए दे दिए, तो वो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं होगा। तो बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं होते हैं, लेकिन हम पीएनएल अकाउंट में उसे कंसीडर कर लेते हैं। तो यहां पे हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब मैं डिस्कस करूंगा कुछ ऐसे एक्सपेंसेज के एग्जांपल जो आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज के अंदर आता है। सबसे पहला होता है आपका लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। जैसे कि हमारा बिजनेस है बच्चे को कोचिंग पढ़ाना, ठीक है, तो हमारा डे टू डे लाइफ में बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं और चले जाते हैं, फीस देते हैं। तो हमारा ये काम नहीं है कि एसेट्स, अपने एसेट्स को बेचना और एसेट्स को खरीदना, ये हमारा काम नहीं है। तो इससे रिलेटेड जितने भी लॉस होंगे वो हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगा। यानी कि ऐसी एक्टिविटी जो हमारे बिजनेस से रिलेट नहीं करती, तो उससे अगर एक्सपेंसेज होता है, उससे अगर लॉस होता है तो वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज में जाएगा। अगर ऐसी एक्टिविटी जो हमारे बिजनेस से रिलेट नहीं करती लेकिन उससे इनकम हो रहा है तो हमारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगा। सिमिलरली अगर बिजनेस से आउटसाइड, बिजनेस में आउटसाइड से इनकम आ रहा है, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, कहीं में हमने शेयर इन्वेस्ट कर रखे हैं तो उसके डिविडेंड आ रहे हैं, कहीं बिजनेस के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो उससे रेंटल इनकम आ रहा है तो वो भी हमारा है। लेकिन ये हमारा अदर सोर्स ऑफ इनकम है, ना कि बिजनेस इनकम है। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। सिमिलरली कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें देने पड़ते हैं, लोन अमाउंट, डिविडेंड और डोनेशन, चैरिटी, जैसे हमने कहा कुछ ऐसे एक्सपेंसेज होते हैं जो बिजनेस के एक्सपेंसेज ना होते हैं, फिर भी हमें बिजनेस में पे करना होता है, तो इसे हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज कहते हैं। समझ में आ रहा है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है, और इसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कैलकुलेट कैसे करते हैं। क्लियर है। बहुत अच्छे से समझना है इसे, क्योंकि 12th क्लास में इसे यही सेम टू सेम यही पढ़ना है, कोई भी डिफरेंस नहीं होता। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि आपको फ्यूचर में जितने भी वीडियोस हमारे चैनल पे मिल रहे हैं आपको घर बैठे नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।